तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी हेमंत सर और आज हम जेईई एडवांस 2022 का और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइंस। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम मार्क कर लेंगे ऑलरेडी, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइंस। अगेन मीनिंग यहाँ पे दे रखा है, नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ठीक है, इसका मीनिंग मैं बताता हूँ आगे जाके। दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, दिस इज अ रिएक्टेंट साइक्लोहेक्सीन और उसके अगेन एक अल्काइन का डेरिवेटिव है। ठीक है, एंड वी हैव टू कैरी आउट दीज थ्री कंडीशंस, दीज थ्री रिएक्शंस। अल्टीमेटली हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा। ऑलराइट, अब वो प्रोडक्ट ऑफ कोर्स ये बोल रहे हैं कि आइसोमेरिक टेट्राइंस होना चाहिए, ऐसा आइसोमेरिक टेट्राइन जिसमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स नहीं हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आइसोमेरिक टेट्राइंस। सो आइसोमेरिक टेट्राइंस का मतलब अगर हम देखें, नाउ लेट्स ब्रेक आउट द वर्ड। टेट्रा का मतलब होता है 4, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है 4 एंड इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 डबल बॉन्ड्स हो वैसा प्रोडक्ट हम लोग को मिलने वाला है। बट यहाँ पे आइसोमेरिक का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है, विच इज नॉट कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन। रिएक्टेंट कुछ ऐसे साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव है, तो मैं यहाँ पे इसका ओपन स्ट्रक्चर निकाल देता हूँ। राइट, दिस इज द साइक्लोहेक्सीन का रिंग लाइक दिस, और फिर यहाँ पे है अपना CH2, फिर है CH, नॉट CH इवन, जस्ट कार्बन, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, अगेन कार्बन, और फिर यहाँ पे है अपना मिथाइल ग्रुप। ऑलराइट, ठीक है, पहला जो रिएक्शन हमको कैरी आउट करना है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को कैरी आउट करें इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, अब हमको यहाँ पे पता है कि वेन एवर देर इज कैटलिस्ट यूज एज लाइक सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया जब यहाँ पे यूज़ किया जाता है, दिस इज नथिंग बट रिडक्शन ऑफ अल्केन। दिस रिएक्शन इज नथिंग बट रिडक्शन ऑफ नॉट अल्केन, इट इज रिडक्शन ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्काइन होगा सिंपली क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। तो द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विच विल बी गेटिंग is nothing but something like this. ये CH2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये जो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अभी ब्रेक होके डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे H, देन यहाँ पे अगेन H एंड ओवर हियर, गेटिंग मी। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन करने से अच्छा मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ CH एंड CH। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड हो गया है एंड यहाँ पे एक ऐसा डेरिवेटिव हमको मिला है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू कैरी आउट, सेम ये जो प्रोडक्ट मिला है उसके साथ हमको क्या कैरी आउट करना है, ब्रोमिनेशन कैरी आउट करना है। बट अगेन रिमेंबर दिस ब्रोमिनेशन इज इन एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन एक्सेस में बताया गया है। So by carrying out this reaction, we'll be using bromine, but in excess, तो यहाँ पे एक डाइहलाइड मिलेगा। When there is simple like bromination, we get a brominated compound or any halogenated compound, but यहाँ पे just because excess में दे रखा है तो यहाँ पे डाइहलाइड फॉर्म होगा या फिर डाइब्रोमाइड फॉर्म होगा। ठीक है, गेटिंग मी। नाउ डाइब्रोमाइड कैसे फॉर्म होगा, अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो दिस डबल बॉन्ड विल गेट ब्रेक एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी समथिंग लाइक दिस।
अब ये जो ब्रोमीन है वो एक इस कार्बन पे आ जाएगा और एक इस कार्बन पे, बट द कैच ओवर हियर इज वन ब्रोमीन विल अटैच ओवर हियर, तो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस थोड़े बहुत यहाँ पे होंगे। तो पहला, दोनों ब्रोमीन दो सेपरेट कंडीशंस में जॉइंट होंगे। एक तो ये ऐसे हो सकता है ऊपर और नीचे, ऑलराइट। दूसरा कंडीशन ये है, सेकेंड कंडीशन इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, राइट। और यहाँ पे जो ब्रोमीन्स है ईदर इट कुड बी जॉइंट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस क्या क्या है, बोथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बोथ दिस कंपाउंड विल बी सेम, गेटिंग मी, इट विल बी सेम, ठीक है। बट यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गया है। जैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में बोथ द ब्रोमीन्स आर इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, गेटिंग मी, ठीक है। जबकि यहाँ की बात करें, सेकेंड वाले कंपाउंड के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि सेम प्लेन में है, गेटिंग मी। नाउ अगेन हमको याद है कि जो ये रिएक्शन है दिस वाज इन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, राइट। तो यानी कि ये जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है इसमें भी चेंजेस होंगे। So I'll show it here only. So अपना ब्रोमीन ये वाला डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, and both the bromines will also get attached over here. So this is the compound which we are getting. One compound is in the trans configuration, the other one is in cis configuration, ठीक है। अब इन्हीं कंपाउंड, इन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके हम फर्दर रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, ऑलराइट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मेंशन सम ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, ये वाला हाइड्रोजन शो करूँगा बाहर, ठीक है। सिंपली I'll be showing this hydrogen, I'll show this hydrogen too, then ये जो CH3 है इसको मैं CH2 और उसका एक हाइड्रोजन ऐसे अलग से शो कर दूंगा। Similarly for this one hydrogen over here, one hydrogen over here, all right। and एक यहाँ पे, and for this एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। Now I'll tell you why I did this. Further reaction जो है वो है हमारा अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। एंड वेन एवर देर इज़ अ रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH, हमको बाय प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोजन हलाइड, जो कि इस केस में होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव द HBRs, ठीक है। तो जो हैलोजन एटम जहाँ पे जिस कार्बन को अटैच है उसके एडजेसेंट कार्बन से हमको हाइड्रोजन चुराना है, ठीक है। सो आई विल शो यू हाउ। यहाँ से लेट्स से ये ब्रोमीन गया और उसके एडजेसेंट कार्बन से हम लोगों ने हाइड्रोजन चुरा लिया। सिमिलरली फॉर दिस, सिमिलरली फॉर दिस एंड सिमिलरली फॉर दिस। अब ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ से हमने हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिमूव किया है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे अपना डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले कंपाउंड में भी मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे समथिंग लाइक दिस HBr removed, ठीक है। सो द कंपाउंड विच विल बी गेटिंग इज समथिंग लाइक दिस। फिलहाल मैं डबल बॉन्ड नहीं शो करता हूँ। अब यहाँ से एक HBr निकला था तो ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, गेटिंग मी।
फिर यहाँ से Br और यहाँ से H निकला था, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, राइट। देन CH CH, ठीक है। अब इन दोनों में से भी H और Br निकला था, सो विल बी हैविंग डबल बॉन्ड ओवर हियर, ऑल राइट। सिमिलरली अहेड, यहाँ पे भी CH एंड CH2, इनमें से भी एक H और Br निकला था, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। गेटिंग मी? अब ऑफ कोर्स कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस जो थे वो हाइड्रोजन्स में भी ये करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो नीचे था, यहाँ पे ऊपर था, तो यहाँ पे इन प्रोडक्ट में भी वो रेजोनेट होगा। यह हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, ऑल राइट। सिमिलरली अगर मैं ये वाले हाइड्रोजन्स को देखूं, सो बोथ वर इन अपर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भी वैसे ही फॉर्म होगा। फिलहाल मैं सिर्फ ये ड्रॉ कर दूंगा। डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे, देन ओवर हियर, देन ओवर इन बिटवीन दीज टू कार्बन्स एंड दीज टू कार्बन्स, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने हाइड्रोजन्स है वो अपर कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे। गेटिंग मी? ठीक है। अभी अगर मैं इसका कंप्रेस स्ट्रक्चर निकालूँ फॉर फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट प्रोडक्ट, it looks something like this. This is for first compound. For second compound it looks something like this. Basically सेम ही स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंसेस है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो वी हैव 1 2 3 एंड 4 डबल बॉन्ड्स, राइट, ठीक है। और एक भी डबल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि एक कार्बन को 2 साइमल्टेनियस डबल बॉन्ड्स है, नहीं, राइट। सो इट इज़ फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन्स, राइट। 4 डबल बॉन्ड्स है यानी कि टेट्राइन है और आइसोमेरिक फॉर्म में भी है, राइट। एंड ऐसे कितने कंपाउंड हम लोग को मिल रहे हैं? वी आर गेटिंग 1 and 2 प्रोडक्ट। गेटिंग मी? ठीक है। सो द आंसर ऑफ नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन्स is nothing but 2 compounds. Getting me? So the answer for this particular reaction will be, there will be 2 isomeric tetraene compound which will be forming as a product over here. Getting me? I hope आपको समझा होगा ये पूरा रिएक्शन। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट अगेन एट राइट टाइम आपको करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि वेयर वी हैव टू यूज़ विच पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। मिलते हैं फिर से एंड टेक केयर टिल देन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।